नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपनी एक सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी लगातार क्लासेस नहीं आ रही थी और सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस आ रही है। और आपका कमेंट आ रहा था कि सर उस सब्जेक्ट को भी स्टार्ट कीजिए। और स्टार्ट करने से पहले, क्लास फर्स्ट से पहले, टॉपिक फर्स्ट से पहले अपन समझना चाहेंगे किसके बारे में साथियों? अपन समझना चाहें उसके सिलेबस के बारे में। और साथियों बता देता हूं कि ये जो सब्जेक्ट है इंग्लिश का कुछ इसमें पार्ट है और कुछ पार्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट है। मतलब अपन बात करें जो इंग्लिश में पहले पढ़ते थे या इसके साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स में पढ़ते थे, वो दोनों का पार्ट मिला जुला कर इस सब्जेक्ट में पूछा गया है। और कंप्लीट अपन बात करेंगे। और जो हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं उन सभी को स्टडी मटेरियल यहां से मिलने वाला है। तो आपको करना क्या है साथियों? चेतक 1.0 बैच क्या करना है? ज्वाइन करना है, जो कि 6th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग है। ऑल क्लासेस, ऑल नोट्स, रिवीजन क्लासेस, ये आपको सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। और इसके साथ में ही जो पार्ट फर्स्ट सेम फर्स्ट में जो टॉप करेगा उसको क्या मिलने वाला है साथियों? एक इनाम मिलने वाली है 2100 रुपए प्लस सेकंड सेमेस्टर का कोर्स। इसके साथ में ही 2 रैंक से लेकर 10 रैंक के बीच में है उनको मिलेगा सेकंड सेमेस्टर का कोर्स फ्री। तो साथियों आज ही ज्वाइन कीजिए ब्राइट एग्रो क्लासेस का एप्लीकेशन। आपको मिलने वाला है एक सुनहरा मौका। सही, आप भी जीत सकते हो। आपकी बोलोगे कि सर ये तो 2100 रुपए ही है, पर मैं आपको बता दूं कि एक प्रमोट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये शुल्क मेरे हिसाब से काफी है। आगे आपके सेमेस्टर में शुल्क आपको मिलने वाला है। इसके साथ ही आगे के जितने भी कंपटीशन वगैरह के एंट्रेंस एग्जाम के जितने भी कोर्सेस रहेंगे उनको आपको क्या दिया जाएगा? ऑफर दिया जाएगा। इसके साथ में अभी अपने 10 के चल रहे हैं तो अभी अपने 90% ऑफ चल रहा है। तो आप अभी क्या कर सकते हो? अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करके चेतक बैच को ज्वाइन कर सकते हो साथियों। अब अपन बात करते हैं कि सर हमारी जो 6th डीन कमेटी है ना उसमें कहां तक प्रोसेस चली गई। सही, और कुछ साथी अभी भी क्या है? कंफ्यूज है। अभी भी कंफ्यूज है कि सर नया सिलेबस लागू होगा या नहीं होगा। मैं बता देता हूं कि नया सिलेबस 100% क्या होगा? लागू होगा। जो स्टूडेंट इसको यकीन बैच से देख रहा है, यकीन बैच में लास्ट में एक फोल्डर बना हुआ है अकॉर्डिंग टू 6th डीन कमेटी। तो आपको वहां से पढ़ना है। जो साथी चेतक बैच से पढ़ रहे हैं तो चेतक बैच में पूरा कंप्लीट किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? 6th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग आ रहा है। अब अपन बात करते हैं कि ये डाउट तो आपका क्लियर होता है अब कि सर नया सिलेबस लागू होगा क्या, नहीं होगा क्या? साथियों नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कर दो। 100% इसी बेस से क्या हो रहा है? आपके लागू हो रहा है 6th डीन कमेटी का सिलेबस है। अब अपन बात करते हैं कि सर कौन कौन सी सब्जेक्ट है, कौन कौन सी सब्जेक्ट नहीं है। एक तो आपके एग्रोनॉमी का कोर्स है जो कि आपके है फार्मिंग बेस्ड लाइवहुड सिस्टम, उसकी क्लासेस अपने आना स्टार्ट हो चुकी है। इसके साथ में ही बात करें नेक्स्ट अपने सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। सिलेबस चेंज हुआ है, बिल्कुल उस नए सिलेबस की भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट अपने क्लास है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, कुछ टॉपिक इसके भी चेंज हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग क्लासेस आना स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर के लगभग 5 टॉपिक हो चुके हैं। इसके साथ ही सोइल के लगभग 5 टॉपिक हो चुके हैं। और इसी प्रकार अपन बात करें तो लगभग सभी सब्जेक्ट अपने चल रही है। रूरल सोशियोलॉजी का क्या आ चुका है? फर्स्ट टॉपिक आ चुका है। तो आप क्या कर सकते हो साथियों? आज ही ब्राइट एग्रो क्लासेस का प्लेटफॉर्म ज्वाइन करके अपनी क्लासेस को रेगुलर कर सकते हो। नोट्स के बहाने मत बैठना कि सर नोट्स आएंगे। नोट्स नया सिलेबस है, अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। कंप्लीट आप नोट्स से पढ़ सकते हो, नोट्स की क्वालिटी आप देख सकते हो। फार्मिंग बेस्ड लाइवहुड सिस्टम की अभी क्लास फर्स्ट आएगी, उसमें आप क्वालिटी देख सकते हो। और साथियों अब अपन चलते हैं अपने सब्जेक्ट की ओर। सब्जेक्ट का पूरा इंट्रोडक्शन अपन जानेंगे। सबसे पहले है जो सब्जेक्ट है उसका टाइटल क्या है? टाइटल है कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या है साथियों? कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? सब्जेक्ट का टाइटल है। इसके साथ में ही बात करें क्या सर इस सब्जेक्ट में अपने प्रैक्टिकल होगा क्या? बिल्कुल। इसके क्रेडिट की बात करें 2 क्रेडिट है टोटल और 1+1 है, मतलब 1 थ्योरी का है और 1 किसका है?
प्रैक्टिकल का है। सही। इसके साथ में ही बात करें इस सब्जेक्ट में मेनली क्या क्या चीजें, मैंने बताया कि एक पार्ट तो होगा सीएस का, कम्युनिकेशन स्किल्स का, एक पार्ट होगा इंग्लिश का। किसका होगा? इंग्लिश का होगा। मेनली सब्जेक्ट का जो पर्पज है ना वो आपकी लिखने की कला को बढ़ाना, आपकी बोलने की कला को बढ़ाना, यही क्या है इस सब्जेक्ट का मेनली पर्पज है। सबसे पहले अपन बात करें थ्योरी में, पहला आता है कम्युनिकेशन का जो पार्ट है वो आता है। इसमें सबसे पहले कम्युनिकेशन में आ जाएंगे द मैजिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब संचार को इफेक्टिव, प्रभावित बनाना, प्रभावी बनाना, उसकी क्या प्रोसेस है। बिल्डिंग सेल्फ स्टीम, इसके साथ में ही आता है ओवरकमिंग फियर्स, मतलब आप क्या डरते हो, मतलब बोलने से डरते हो। जैसे कोई भी स्टूडेंट को अपन लेकर आते हैं, कैमरे के सामने बुलवाते हैं, तो वो क्या करता है? डरता है। इस चीज से क्या होता है? डरता है। तो उस डर को दूर करना, इसके साथ में ही बात करते हैं नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बाद में आता है मीनिंग, टाइप्स और मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी इस सब्जेक्ट की। इसके बाद में है वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आ जाएंगे। इसके बाद में बात करें लिंग्विस्टिक और नॉन लिंग्विस्टिक जो अपने बैरियर्स है किसमें? कम्युनिकेशन में। मतलब संचार में क्या क्या बाधाएं बन सकती है, क्या क्या समस्याएं आ सकती है, उनके बारे में अपने को पढ़ना है। इसके बाद में रीजंस बिहाइंड कम्युनिकेशन गैप या मिस कम्युनिकेशन के पीछे क्या रीजन है, क्या बाधाएं हैं, उनके बारे में पढ़ना है। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में अपने को पढ़ना है बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ना है। जैसे लिसनिंग हुआ, सुनना भी किस में आता है? कम्युनिकेशन, संचार का एक माध्यम है सुनना, इसके साथ में बोलना, इसके साथ में लिखना, पढ़ना, ये सारी चीजें किसमें आती है? ये सारी चीजें अपने आती है कम्युनिकेशन में। इसके बाद में परसिस्ट राइटिंग या जिसके बारे में बात करें संक्षिप्त टिप्पणी। संक्षिप्त टिप्पणी जो लिखते हैं, एक कोई पैराग्राफ दिया हुआ होता है, उसमें अपने को संक्षिप्त लिखना है, तो उसके लिए भी ये भी क्या है? एक स्किल्स है। फिर आता है नेक्स्ट अपने आता है कम्युनिकेशन मतलब सीवी, जो रिज्यूम आप बनाते हो या आप सीवी बनाते हो, तो उसके बारे में कि वो कैसे बनाया जाता है। इसके बाद में दो वोकैबुलरी है, इसके साथ में एनालॉजी क्वेश्चंस है, वो किस प्रकार से आप बढ़ा सकते हो, मतलब अपनी जो वोकैबुलरी है उसको किस प्रकार से आप बढ़ा सकते हो, किस प्रकार से उसको बढ़ावा दे सकते हो, ये चीजें अपने को पढ़नी है। इसके बाद में आता है अपना इंग्लिश का पार्ट। किसका पार्ट आता है? इंग्लिश का पार्ट आता है जिसमें अपने को ग्रामर पढ़नी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, मॉडिफायर्स, कनेक्टिंग वर्ड्स, इसके साथ में वर्बल आ जाएगी, इसके साथ में क्लेजेस और फ्रेजेस आ जाएगी। इसके साथ में बात करें सब्जेक्टिव केस में बात करें पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, करेक्ट यूजेस ऑफ नाउन्स, प्रोनाउन, इसके साथ में एडजेक्टिव, इसके साथ में आर्टिकल्स और टेंस वगैरह जो अपन पहले इंग्लिश में पढ़ते थे ना, वही पार्ट अपने को इसमें पढ़ना है, वही पार्ट अपने को इसमें पढ़ना है। तो ये अपने क्या आ जाएगा? कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या आ जाएगा साथियों? पार्ट आ जाएगा। और ये अपनी लास्ट सब्जेक्ट थी जिसकी शुरुआत नहीं हुई थी, आज इस सब्जेक्ट की भी स्टार्ट हो चुकी है और 6th डीन कमेटी की सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। आज का अपना रणनीति का पहला पार्ट था कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है। अब इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का तरीका आपको तो पता नहीं है क्योंकि आप तो फर्स्ट बार पढ़ रहे हो। जो कम्युनिकेशन स्किल्स वाला जो पार्ट है वो मैं पढ़ाने वाला हूँ। इंग्लिश का जो पार्ट है, इंग्लिश का पार्ट आपको इंग्लिश वाले सर आपको पढ़ाएंगे। तो साथियों बने रहिएगा अपने प्लेटफॉर्म के साथ में, और जो भी साथी देख रहे हैं तो आज ही ज्वाइन कीजिए ब्राइट एग्रो क्लासेस का प्लेटफॉर्म फॉर बीएससी एग्रीकल्चर। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।